किन्हीं को लेना हिंदी वाला पढ़ लीजिए। जी दीदी, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। जी। देखिए, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम की एक लड़की है, वो गर्मियों की छुट्टी में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। भ्रातृजाया यानी भाभी, लेकिन उसकी अपनी भाभी जो थी वो उदासीन दिखाई दे रही थी। तो शालिनी कहती, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे। भाभी तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सभी कुछ कुशल है? तो माला कहती है, उसकी भाभी का नाम था माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं सकुशल हूँ। तदर्थम किम आने आनी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, कुछ दीदी ठंडा मुझे दिख लाऊं नहीं या चाय रहा, लाऊं? शेयर खत्म हो गया मेरा, 1 मिनट। मुझे तो नहीं, दिख हम लोग रहा को है। दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है दीदी। मेरे से चला गया, आ ही नहीं रहा मेरे पास। फिर मैं हिला नहीं पाऊंगी उसको। अच्छा ठीक है, आप जैसा सुविधा लगे कर ले। नहीं आ रहा, मैं 1 मिनट छोड़ के वापस आऊं। हाँ हाँ, स्टॉप शेयर करती आपको हूँ पहले तो। जब हम्म। होगा स्टॉप शेयर, जैसा कभी अब कभी। आ गया। हाँ। वही चला गया था, अब आ गया। आ गया, हाँ चलिए जी। देखिए। तो माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं सकुशल हूँ। त्वदर्थम क्यों आने आने, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय लाऊं अथवा चाय लाऊं? तो शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि। अधुना यानी इस समय। इस समय के लिए आप लोगों ने कुछ और भी वर्ड्स पढ़े हैं, याद है? दानीम। अ- सांप्रतम, हाँ। अच्छा, सांप्रतम। सांप्रतम, इदानीं, हाँ। संप्रति, ये सभी लगभग सेम इसमें है, ठीक है। हम्म, 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 तो इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, वांछामि ये नहीं चाहती हूँ, इस समय मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेशा, तो राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया तुम समागता, दिष्टया यानी संयोग से, दैव योग से ही तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी एकाएक निश्चित हो गई है, मतलब एकाएक एक बैठक हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही माला का चिकित्सक के साथ, चिकित्सिका के साथ मेलन का समय निर्धारित, यानी अपॉइंटमेंट है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपादय, उसके परामर्श के अनुसार जो उचित हो, जैसा वो बताएं वैसा करना। तो शालिनी कहती, किम अभवत्, शालिनी का क्या क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य सही नहीं है? अहम तो ह्यः प्रवृत्ति पश्यामि स्वास्थ्य स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो, हेया मीन्स, आप लोग पढ़े हैं? यहाँ कल कल। कल। कल, बीता हाँ, हुआ कल। कल। हम्म। हाँ। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। इति प्रतीयते, इसमें ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था, मैं कल से ही देख रही हूँ कि वो स्वस्थ नहीं है। राकेश, राकेश कहता है,
चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वो सब कुछ बता देगी। ज्ञापयिष्यति, देखिए ज्ञा धातु है और लृट लकार है। मार्गे और ज्ञापयिष्यति, इसका कर्ता क्या है? सा। मार्ग में वो सब कुछ बता देगी। माला शालिनीं च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बातें करती हैं। गच्छन्त्यौ यानी जाते हुए। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ भ्रातृजाये, भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? तो माला बताती है शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपने पेट में धारण कर रही हूँ। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयम्, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षो कन्या अस्ति चेत, चेत मन होता है यदि, यदि कुक्षो मने गर्भ में, यदि गर्भ में कन्या है, गर्भम पातयेयम, तो हमें गर्भ गिरा देना है। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत चिंतित हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुं कथम प्रभवति, भाई भला ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारः, शिशु यदि कन्या है तो क्या वो वध के योग्य, क्या वो वध के योग्य है? जघन्यम कृत्यम इदम, यह कार्य जघन्य है, बहुत निंदनीय है, घृणित है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति तूष्णीं तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को वधार्थम चिंतित, इसके बच्चे के वध के लिए सोच रहा है, और तुम चुप हो, तुम चुप बैठी हो। देखिए यही किशोरी दीदी की बात आती है कि कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, हमें विरोध करने भी आना चाहिए। अधुनैव गृहं चल, अधुना प्लस एवा, अभी ही घर को चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई घर जब आएंगे तो मैं उनसे वार्ता करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या के समय भाई आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, हाथ पैर को धोकर वस्त्र को चेंज करके पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं। भवानी स्तुतिं चापि करोति, और भवानी की स्तुति करते हैं। उधर पत्थर के भगवानी की स्तुति हो रही है, इधर जीवित भवानी को मारने की सोच रहे हैं। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः, इसके बाद चाय पीने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं। राकेशा, तो राकेश कहता है, भाई का नाम है राकेश, माले तुम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, तुम चिकित्सिका यानी डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा? किम अकथयत, क्या कहा? माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन हो जाती है। तदैव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकां लालयति, राकेश अंबिका को खिलाता है। चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट देकर उसको गोद से उतारता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, पुनः माला यानी अपनी पत्नी के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी जो उसकी बहन थी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है भ्रातः तुम किम ज्ञातुम् इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पुत्र है या पुत्री है? किमर्थम,
किस लिए? षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। 6 मास के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः। समय से पूर्व ये प्रयत्न क्यों? आयास यानी प्रयत्न। समय से पूर्व जानने की इच्छा क्यों? राकेश कहता भगिनी त्वं तो जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अस्ति प्लस एव, है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, इतना कह के रुक जाता है। अधुना यानी अब अभी मैंने बताया था अब इस समय। अब हाँ। अब हाँ। अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो आगे शालिनी तुरंत उसकी बात को काट देती है और कहती है तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो क्या कोख में पुत्री है तो उसको मार दोगे? मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, तीव्र स्वर में कहती है हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम। हत्या का पाप करने में तुम लगे हुए हो। राकेश कहता है ना हत्या तू ना। तो राकेश कह रहे नहीं ये हत्या नहीं है। तो शालिनी कहती है अरे किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम। तो ये निंदनीय कार्य है क्या? निर्घृणम यानी बहुत घृणास्पद कार्य ये है क्या? सर्वथा विस्मृतवान, तुम एकदम भूल गए। अस्माकं जनकं कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान। तुम सर्वथा भूल गए। हमारे जनक, जनक यानी पिता, हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र के मध्य विभेद नहीं किया, भेद नहीं किया। सः सर्वदा एव मनुस्मृतेः पंक्तिम पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म। वो हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति को उद्धरित किया करते थे। आत्मा वही जायते पुत्रा पुत्रेण दुहिता समान। वो कहते थे आत्मा ही उत्पन्न होती है, पुत्र और पुत्री एक समान होते हैं। चाहे आत्मा ही है वो, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। ये चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। तुम भी सायं और प्रातः देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि। इसलिए सृष्टि की उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता। तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित वृत्ति आ गई। इदम चिंतयैव अहम कुंठिता अस्मि। ये सोच कर ही मैं कुंठित हूँ, मतलब मैं, मुझे अंदर से बहुत ग्लानि हो रही है। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेश कहता है भगिनी विरमा विरमा, बहन रुको रुको। अहम तो अपराधम स्वीकरोमि लज्जितः च अस्मि। मैं तो अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित हूँ। लज्जिता च अस्मि, और मैं लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। आज से कभी भी मैं इस गर्हित कार्य को स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। न चिंतयिष्यामि, नहीं सोचूंगा। देखिए यहाँ गर्हित, निर्घृण और एक शब्द आया था जघन्य, लगभग सब सेम वर्ड है। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। यथैव यानी जिस प्रकार, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, अंबिका उसकी पुत्री, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, या पुत्र हो अथवा पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि। मैं अपने गर्हित चिंतन के प्रति, अपनी निंदनीय सोच के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। जहाँ उनकी पूजा नहीं होती है वहाँ की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अथवा पितुर्दश गुणा माता इति, माता का स्थान पिता से 10 गुना ऊंचा है। त्वया सन्मार्गा प्रदर्शिता भगिनी,
मैं प्रदर्शितः भगिनी, भगिनी यानी बहन, तुमने सन्मार्ग दिखाया। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुः असि। कनिष्ठापि, कनिष्ठा प्लस अपि, कनिष्ठा यानी छोटी, छोटी होने पर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेना, पश्चाताप से बस करो, पश्चाताप मत करो। यहाँ पश्चातापेना तृतीया लगी है, तृतीया के साथ अलम यानी मत, उसका अर्थ क्या है? मत, पश्चाताप मत करो। तव मनस अंधकार अपगतः, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नतायाः विषय अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये, भाभी, आगच्छ आओ, सर्वां चिंतां त्यज, सारी चिंताओं को छोड़ दो। आगंतु शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भवा, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, सन्नद्ध हो जाने, तैयार हो जाओ। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्ताः स्थास्यामि, कन्या के रक्षण में, उसको पढ़ाने में दत्तचित्त रहोगे। पुत्रीं रक्षा पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणा इयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, ये सर्वकार की घोषणा, सर्वकार यानी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस चिंतन को यथार्थ रूप में अमल में लाएंगे। आगे वो कहती है या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, शत्रु लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्र इंद्र उद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भिता साइना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साहयताम। कह रही है कि जो श्रुति के चिंतन में, श्रुति का यानी वेद पुराण के अध्ययन में गार्गी के समान है, नृपनये विक्रमे पांचाली का, और राजा का काम करने और पराक्रम में पांचाली का यानी द्रौपदी के समान है, शत्रु का को विदारण करने में लक्ष्मीबाई के समान है, विज्ञान के आंगन से लेकर गगन तक पहुंचने में कल्पना चावला के समान है, उद्योग के पथ में इंदिरा नूई के समान है, खेल के जगत में ख्याति प्राप्त साइना नेहवाल है। संयम स्त्री अर्थात हर क्षेत्र में स्त्री का वर्चस्व बन सकता है, वो स्त्री समस्त दिशाओं में सबलाहा, प्रबल हो, आगे बढ़े, सर्वई सदा उत्साहिताम, सभी को ऐसा उत्साह देना चाहिए, सभी को हमेशा ऐसा उसको उत्साहित करना चाहिए। इस समझ में आ गया सब लोग को? जी दीदी। आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ में। जी दीदी। हाँ पढ़िए, आप लोग शब्दार्थ पढ़िए। जी, शब्दार्थः भातृ जाया भाभी वांछामि चाहता हूँ चाहती हूँ, सह साथ दिष्टया भाग्य से हय कल। जी दीदी, भैया ले लीजिए, किरण गुप्ता जी। सार्धम साथ, उभे दोनों, उच्छौ भूख में, उद्विग्ना चिंतित, वधारहा वधारहा वध के योग्य, कोड़े क्रोड़े क्रोड़े गोदी में। जी दीदी। जी भैया। आयासः प्रयास, निर्घृणम घृणा योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर, गर्हितम निंदित। जी। कनिष्ठा कनिष्ठा छोटी, अवगतः दूर हो गया, सन्नद्धः तैयार, श्रुत चिंतनी तत्वों ज्ञान के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में। आगे ले सकलासु सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साह्यताम
प्रोत्साह्यता, प्रोत्साहित करे। प्रोत्साहित करें। जी दीदी। अब है अभ्यास। अधोलिखिताना प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। दिष्टया का समागता। बोलिए, उत्तर दीजिए। चलिए कोई आंसर दीजिए। दिष्टया। दीदी यहाँ पे शालिनी शालिनी होगा। दिष्टया हाँ, शालिनी। शालिनी समागता हाँ, मतलब शालिनी। सौभाग्य है कि तुम हाँ, आ गई हो। हाँ, राकेश अस्य शालिनी। कार्यालय का निश्चिता गोष्ठी। महत्वपूर्ण हाँ गोष्ठी। हाँ महत्वपूर्ण गोष्ठी। हाँ, बिल्कुल सही। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। बताइए। चिकित्सिकां प्रति। चिकित्सिकां प्रति। सही है। चिकित्सिकां प्रति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। हस्त वंदना पातंजलिं प्रक्षाला हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च किम करोति परिवर्तने। ना, तो नहीं, किम करोति। आप भवानी स्तुतिं बस कर देंगे तो भी भवानी अच्छा, स्तुति भवानी किं स्तुति करोति चापि करोति। 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 राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश ने किसका तिरस्कार किया। दृष्टे उपदिनाय शक्य मतलब जो सृष्टि के पुत्र्याः अनुसार पुत्र्याः पुत्रयाः। ओनली पुत्र्याः। पुत्री का तिरस्कार करता है। पुत्र्याः या कन्यायाः। कन्यायाः कुछ भी कर सकते हैं। शालिनी भ्रातृरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी ने मतलब शालिनी भाई भाई को को क्या क्या प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करने के लिए करने कहा कहती है। कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हिंदी में बोल देते हैं। कन्या रक्षण कन्यायाम यह रक्षण। कन्यायाः रक्षणे दत्तचित्ता भविष्यसि। क्या है रिलेशन में देखिए। लेसन में तो ये मध्यम सृष्टि नहीं है। कन्या हाँ प्रतिज्ञा है। आप प्रतिज्ञा शालिनी कर। भाई को कहती है प्रतिज्ञा करो। हाँ तस्या पाठने दायित्व हाँ, कन्याः रक्षणे दत्त तस्य पाठने दत्तचित्तं हास्यसि पुत्री रक्षः दत्तचित्ता पुत्री पाठय। भविष्यसि। ठीक है। यत्र नार्यः न पूजयन्ते तत्र किं भवति। सर्वास्तस्त अफला क्रिया, यही है ना। सर्वाः क्रियाः अफलाः अफला भवन्ति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। ठीक है। हाँ जी दीदी, आप लोग पढ़िए अब इसको। क्या है? अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। मतलब ये इनका संस्कृत पद आपको लिखना है। कोक, कुक्षी, 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 कुक्षी। ठीक है। जी। साथ सह समागत स समागतम और ह सह सह। ठीक है। गोद बोध, क्रोडम, क्रोडे क्रोड क्रोडम, क्रोडम, क्रोड है ना, क्रोडम। भाई, भाई तो भ्राता हो गया। भ्रातृ भ्राता, भ्राता। कुआं, कूप कूप कूप, कूपम या कूपा। हाँ, कूपा भी कर सकते हैं। अच्छा। दूध, दुग्धम, दुग्ध दुग्धम, दुग्धम दुग्धम। दुग्ध को ठीक। कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? हालू। हालू, दूध को इसको आलू बोलते हैं। दूध को आलू बोलते हैं। हाँ, हालू, आड़ू, हालू आड़ू लो तो एक वाला फल उच्चार। होता है। नहीं, कन्नड़ा में वही बोला जाता है। जी दीदी।
कल के लिए इसी पाठ को रखें या फिर अभी आगे हम लोग बढ़ना है तो संस्कृत फिर के कुछ साथ साथ कन्नड़ा टाइम हाँ, भी तो ये हो भी तो गया। बड़ा है। पाठ ये बड़ा है, हाँ, कल के दिन और रख इसको लेते का हैं। कहिए। हाँ, कल काफी के है, लिए रखिए कल के क्योंकि लिए रख कल लेते के हैं। लिए रख लेते हैं, समय भी हो गया। और इसको यहीं पे रोक लेते हैं, जी, स्टॉप शेयर करते हैं। 2 तक हो चुका है ना। और कल इसको क्योंकि दोबारा पढ़ भी लेंगे अगर पढ़ना है तो, और एक्सरसाइज दोबारा हाँ घर से कर लाएंगे, अगर नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। और कल एक बार दोबारा रीडिंग कर लेंगे, एक नाटक की शैली में 2-3 लोग जी। हाँ बच्चे बन जाते हैं कल। ठीक, ठीक है। सही। पात्र पात्र आज डिसाइड कर दीजिए ताकि सब लोग अपना अपना कल तैयार करके आएंगे। कितने पात्र है